जय हिंद, नमस्कार साथियों। जेसीओ क्या गजेटेड ऑफिसर में आता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रैंक होता है और यह रैंक राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। तो इस पर हाई कोर्ट ने क्या बताया है कि क्या ये गजेटेड है या नहीं है। गवर्नमेंट को नोटिस देके जानकारी दी है, क्या है उस नोटिस के अंदर, वो पूरा समझेंगे। दूसरे में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी राहत है, एक मांग हुई पूरी, एमओडी ने जारी किया एक महत्वपूर्ण लेटर। तीसरे में बात करेंगे डीएससी भर्ती 2025 कब और कहां होगी, पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे। और अंत में बात करेंगे महाकुंभ 2025 में अरमान ऐप से बुकिंग शुरू, जाने पूरी प्रक्रिया। तो चारों अपडेट्स इंपोर्टेंट होने वाली हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अब साथियों बात करेंगे कि क्या जेसीओ रैंक आर्मी में गजेटेड ऑफिसर में आता है। यदि गजेटेड ऑफिसर में आता है तो उसको पे एंड अलाउंसेज गजेटेड के आधार पर मिलना चाहिए, ऐसा दावा किया है, एक केस किया है जो कि आपके सामने है। रेड पिटीशन नंबर ये है और 2024 का है, जो कि नायब सूबेदार गगन बिहारी बीरुआ की तरफ से ये केस डाला गया और रिस्पोंडेंट्स में है इसमें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। 7 2024 का ये केस है जिसमें सुनाया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप नायब सूबेदार है, चाहे आप जेसीओ बनने वाले हैं, चाहे आपको एमएससीपी नायब सूबेदार है, तो उनके लिए भी ये लागू है। तो जानते हैं क्या क्या इसमें कोर्ट ने कहा है, सरकार को क्या नोटिस भेजा है वो समझ। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज में ये ऑर्डर है, पूरा हम समझेंगे इसको भली बात, क्योंकि इसका जानना बहुत जरूरी है हर एक जेसीओ रैंक को। अब इस केस को फर्स्ट पार्ट में समझ लेते हैं कि इसमें जो 7 2024 को इस पर सुनवाई हुई थी, जो कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चित्तरंजन दास साहब के द्वारा ये सुनाया गया है फैसला। इसके अंदर क्या कहा गया, क्या कर्ताओं की मांगे हैं इसमें कि गजेटेड रैंक का दर्जा मिलना चाहिए, जो कि रिस्पोंडेंट्स को निर्देश दिया जाए कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को गजेटेड रैंक का दर्जा दें। ये यहाँ पर कहा गया दोस्तों। मिनिमम बेसिक पे इन 5th सीपीसी पे स्केल ₹6500 और जो ये स्केल होता था उसको अपग्रेडेड किया 6th सीपीसी में 7500 और ये आपके सामने जो देख पा रहे हैं रिवाइज्ड ग्रेड पे स्केल 4800। पे इन बैंड ₹13,350 इन 6th सीपीसी फर्दर टू पे लेवल 8 विथ मिनिमम बेसिक पे 47,600 in 7th CPC to the petitioners MSCP or promotion to the JCO rank of नायब सूबेदार being gazetted officers in the Indian Army। तो इनका कहने का मतलब है दोस्तों कि जो MSCP नायब सूबेदार से प्रमोट हुआ है उनको भी ये देना है और नायब सूबेदार को तो मिलना ही चाहिए गजेटेड ऑफिसर। यदि उसको दिया है इंडियन आर्मी ने माना है तो उसको ये लेवल 8 क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो पे स्केल आपने देखा, ये पे स्केल उसको मिलना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया। और रिस्पोंडेंट्स को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ताओं के लिए संशोधित वेतन आयोग और 1 रैंक 1 पेंशन के तहत नई पेंशन की गणना की जाए। आगे रिस्पोंडेंट को निर्देश दिया जाए कि संशोधित वेतन और बकाया राशि के साथ ब्याज का भुगतान भी उनको किया जाए। तो ये यहाँ पर आदेश दिया और थर्ड पेज में जो क्या दिया है यहाँ से 4 से लेके 8 तक, इसमें क्या बताया गया दोस्तों। आगे याचिका में प्रस्तुत विवाद का समाधान एक विशेष ट्रिब्यूनल को सौंपा गया है और याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया गया है कि वे भारत सरकार की ओर से उपस्थित वकील को याचिका का एक प्रति वो प्रदान करें और नोटिस रिस्पोंडेंट पक्ष को याचिका की स्वीकार्यता के सवाल पर नोटिस जारी किया जाए। ये भी क्या, इश्यू नोटिस टू द अपोजिट पार्टीज ऑन क्वेश्चन ऑफ एडमिशन। और भारत सरकार के वकील ने सभी रिस्पोंडेंट पक्षों की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया है, अतः रिस्पोंडेंट पक्षों को अलग से नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वकील जो थे इनके भारत सरकार की तरफ से ये नोटिस उनको ऑलरेडी उन्होंने ये रिसीव कर लिया, इसलिए अलग से उनको देने की ये जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला माननीय हाई कोर्ट उड़ीसा के द्वारा ये सुनाया गया, जो कि पिटिशनर के हक में ये दिया जा रहा है दोस्तों। आगे फिर इस पर जो सुनवाई हुई दोस्तों वो देख लेते हैं। इस पर फिर अगेन एक सुनवाई हुई जो कि 3/1/2000, इस बार जज जो थे डॉक्टर जस्टिस एस.के. पानीग्राही थे। तो इसमें क्या कहा गया इस ऑर्डर में 1 से 4 तक वो समझ ले। याचिकाकर्ता जो नायब सूबेदार गगन बिहारी हैं और जो अन्य ने इसमें कहा कि दिस मैटर इज टेकन अप थ्रू हाइब्रिड अरेंजमेंट, यानी कि यह मामला हाइब्रिड व्यवस्था के माध्यम से सुना गया। दूसरे में बताया गया कि भारत सरकार के वकील ने उत्तर दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का यहाँ पर समय मांगा। तीसरे में निर्देश दिया गया है कि रिस्पोंडेंट पक्ष काउंटर हलफनामा 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करें, ये यहाँ पर बताया गया। और यदि कोई जवाबी हल्फनामा यदि उन्होंने दाखिल करना हो तो उसे अगले 1 सप्ताह के भीतर जमा करना होगा। और चौथे में फिर आगे उन्होंने कहा कि यह मामला 31 जनवरी 2025 को अन्य संबंधित मामलों के साथ
सूचीबद्ध किया जाएगा। तो अब इसका जो अगली जो सुनवाई होगी दोस्तों, वो यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप देखेंगे ये जो केस का स्टेटस में आप जाएं तो नेक्स्ट हियरिंग डेट 31 जनवरी 2025 को यहाँ पर ये फैसला इस पर फाइनल आएगा दोस्तों। तो ये एक दावा किया है जो कि जेसीओस की तरफ से दावा किया गया कि यदि गजेटेड ऑफिसर है तो उनका जो सिविल में गजेटेड है उनके कंपेरिजन में पे एंड अलाउंसेस क्यों कम है वो दिया जाए, जैसे कि आपने पूरा यहाँ पर विवरण देखा। तो ये आपकी इस पर क्या राय है, ये जरूर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जेसीओस एक गजेटेड ऑफिसर है। यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया एक ओहदा है जो कि इसको आर्मी भी एक जेसीओ को गजेटेड ऑफिसर माना जाता है। तो क्यों नहीं इसको गजेटेड के आधार पर जो कि सिविल में दिया जाता है, जो गजेटेड का पे स्केल है उसी आधार पर इनको भी मिलना चाहिए, ये इन्होंने दावा किया दोस्तों। यदि ये फैसला इनके हक में आता है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन पे एंड अलाउंसेज में आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में माननीय अदालत के द्वारा इसमें क्या फैसला आता है वो इस पर नजर बनी रहेगी, आप तक जरूर पहुंचा दिया जाएगा। अगले में बात करते हैं दोस्तों, पेंशनर्स का नोशनल इंक्रीमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और यह अब मान लिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने 14 अक्टूबर 2024 को ही ऑफिस मेमोरेंडम निकाल दिया। इसमें सब्जेक्ट था ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी टू द एम्प्लॉय हु रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 13 जून और 31 दिसंबर रिस्पेक्टिवली। तो ये कही जाता है दोस्तों, जो कि पीआईएम पेरुमल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एक केस चला था जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में 15/9/2017 को इनके पक्ष में ये फैसला आया था। इसीलिए ये जो लेटर पेंशन मंत्रालय को जारी करना पड़ा और ये लागू करना पड़ा। अब इसके बाद अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा भी तीनों चीफ को ये लिखा गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं 23 दिसंबर 2024 को। सब्जेक्ट वही है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी, जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। अब उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा दोस्तों। तो ये आदेश हो चुका है, तो एक बहुत बड़ी पेंशनर्स के लिए जीत मानी जा रही है और ये लागू हो चुका है। इसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी के साइन है और इसमें क्या बताया गया 1 से 3 तक। इसके अंदर 1 जुलाई और 1 जनवरी को केंद्रीय सरकारी सेवा से पुनर्नियुक्ति कर्मचारियों को राष्ट्रीय वेतन वृद्धि देने की मंजूरी दे दी, यानी कि नोशनल इंक्रीमेंट की मंजूरी दी गई है। वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। रक्षा सेवा नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन वृद्धि की जाएगी जो केंद्रीय सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होकर, यह वृद्धि उनकी पेंशन की गणना के लिए लागू होगी। अब इसमें प्रावधान क्या थे? प्रावधान उन कर्मचारी पर लागू होता है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सेवा नियमों के तहत आते हैं। संबंधित नियमों और निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय को, सारे विभाग को ये दिया गया है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी के यहाँ पर साइन किए गए हैं। तो अब जो भी कर्मचारी या जो भी पेंशनर्स इस पत्र के दायरे में आते हैं वो अपना क्लेम ले सकते हैं। दोस्तों में बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बीईजी ग्रुप सेंटर रुड़की के द्वारा 1 जनवरी 2025 को लेटर जारी किया गया। इसमें डीएससी रैली के बारे में बताया गया और इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम की तिथियां हैं, इसमें पीपीटी यानी कि फिजिकल प्रोफेशनल टेस्ट 8 जनवरी को होगा। उसके बाद फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी बीपीटी आपकी 9 जनवरी को होगी और मेडिकल परीक्षा जो होगी आपकी 10 जनवरी 2025 को ऑनवर्ड्स की जाएगी। तो इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता आपकी कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। सिपाही जीडी के लिए आयु है आपकी 42 ईयर और चरित्र HC एग्जाम्पलरी और वेरी गुड होना चाहिए और क्लर्क जीडी के लिए 48 साल मेडिकल सेफ 1 होना चाहिए। उसके अलावा इसमें बताया गया कि जो आपका गैप पीरियड यानी आपका डिस्चार्ज, जब जहाँ से पूर्व जो सैनिक के डिस्चार्ज तिथि और डीएससी में भर्ती होने की बीच की जो अवधि होगी, अधिकतम 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। और दस्तावेज आपने ले जाने हैं, डिस्चार्ज बुक और अन्य प्रमाण पत्र, हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, सफेद शर्ट या सफेद बैकग्राउंड में होने चाहिए आपकी फोटो। उसके अलावा उम्मीदवार 6 जनवरी 2025 को बीईजी एंड सेंटर रुड़की में रिपोर्ट करना होगा। आपको भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी स्टेशन हेडक्वार्टर रुड़की से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों जो भी पूर्व सैनिक डीएससी में जाना चाहते हैं और जो एलिजिबल है वो यहाँ जाके अपना टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली अपडेट में, इंडियन आर्मी ने एक अरमान ऐप लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत आने वाले समय में जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, उसके अंदर आप 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक बुक कर सकते हैं अपनी फैमिलीज के लिए और एकोमोडेशन। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इफ यू सीकिंग असिस्टेंस और एकोमोडेशन बुकिंग एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्नान ड्यूरिंग महाकुंभ 2025 विथ इफेक्ट
फ्रॉम 13 जनवरी टू 26 फरवरी एट प्रयागराज। और इसकी ये वेबसाइट दी हुई है दोस्तों, arman.gov.in। आप इसमें जब जाएंगे और लॉगिन कैसे करना है वो पूरा आपको बताया जाएगा। इसमें आप जब जाएं arman.gov.in में तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा। पहले यहाँ जाना है, यदि आपने पर्सनल लॉगिन करना है तो इसमें जाके अपने पर्सनल लॉगिन में जाना, अपना यूजर नेम पासवर्ड बना के इस पर लॉगिन करना है। और यदि आप गेस्ट यूजर हैं तो आपने यहाँ से लॉगिन करना है और इस तरह से आपको फिर अपना आधार नंबर और एग्री करके यहाँ पर कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। तो इस तरह से आप बुकिंग कर सकते हैं। तो इस ऐप का आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसमें ऊपर आप देख पा रहे हैं कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है जो आप स्क्रीन में चल रहे हैं। यदि आपको जरूरत है या आपको असिस्टेंट की कोई जरूरत है तो उस कॉन्टेक्ट नंबर से भी आप पता कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।